प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान में फरिश्ते इस बारे में बात करने लगे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उनमें से एक फरिश्ता बोला, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अयूब है। वो एक नेक इंसान है जो बड़े सब्र का मुजाहरा करते हैं और हमेशा अपने रब को याद करते हैं। वो गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं और गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते हैं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब इब्लीस शैतान जो पास ही था, उसने फरिश्तों की बातों को सुन लिया और बहुत गुस्सा हो गया। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अर्ज की, ऐ खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूँ कि हजरत अयूब सिर्फ तेरी दी हुई दौलत और आरामदायक जिंदगी की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर उनकी ये दौलत और सुकून खत्म हो जाए तो वो एक दिन भी तेरी इबादत नहीं करेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि अयूब नबी तुझसे कितनी वफादारी रखते हैं। अल्लाह जो हर बात को जानने वाला है, ना शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई इजाजत पाकर एक राहगीर का लिबास पहनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी का जिक्र किया और कहा, हजरत, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को उस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से एक अजीब तरह की तेज बदबू आ रही थी। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस सलूक से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फलों के बाग में आग लगा दी जाए। जैसे उसने सोचा वैसा ही किया। एक दिन शैतान नबी के फलों के बाग में गया और वहां आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई आग में कई फलों के पेड़ जल कर राख हो गए। बाग के खादम दौड़ते हुए नबी के पास ये खबर देने पहुंचे। ये खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं और ज्यादा समय अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। शैतान ने जब देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फलों के बाग तबाह होने के बाद जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई जिससे तमाम जानवर जल कर मर गए और कुछ चरवाहे भी आग में जल कर मर गए। बाकी के चरवाहे ये खबर फौरन नबी के पास लेकर पहुंचे। ये खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, उसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 14 बच्चे थे जो हर दिन एक उस्ताद से तालीम लेने के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन सुबह जैसे ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बच्चे उस्ताद के पास पढ़ने गए, शैतान ने इस मौका का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बच्चे मलबे के नीचे दब कर मर गए। मदरसे के उस्ताद डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, इसी दौरान इमारत की छत गिर गई और आपके 14 बच्चे इसमें दब कर मर गए। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई तो वो जलकर राख हो गया। अब और बड़ी तकलीफ पहुंचाने का सोचने लगा। सिर्फ एक हफ्ते में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आरामदायक जिंदगी, औलाद और दौलत खत्म हो गई। जैसे जैसे मौका मिला दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग इन्हें छोड़कर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी हजरत रहमत उनके साथ रही। वो नबी को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थी, वाली नहीं थी। वो हमेशा नबी के साथ खड़ी रही। मुल्क के लोग नबी की नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा कहर क्यों आता? वो नबी नहीं है, उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का कहर उन पर आया है। उनकी ये हालत देखकर शैतान अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सका क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वो अपनी इबादत गाह में पहले की तरह पूरी दिलचस्पी से इबादत कर रहे थे, जैसे इन्हें अपने आस पास
ہونے والی تباہی کی کوئی خبر ہی نہ ہو، نہ ان کے چہرے پر مایوسی تھی، نہ افسوس کا کوئی نشان، بس وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر شیطان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ نبی کو اور زیادہ نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد شیطان نے ایک سازش رچی۔ وہ نبی سے ملنے کی خواہش ظاہر کر کے ان کے پاس پہنچا۔ نبی سے ملتے ہوئے اس نے کہا، حضرت میں آپ ایک عقیدت مند ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس بہانے سے وہ نبی سے بات کرتا رہا اور پھر اپنا منہ ان کے کان کے پاس لے جا کر دونوں کانوں میں پھونک مار کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن نبی کے شریر پر چھالے جیسے پھوڑے نکل آئے، ان کا شریر درد سے بھر گیا اور وہ بہت بیمار ہو گئے۔ بی بی رحمت نے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ پھوڑے بڑے ہو کر زخم بن گئے۔ لمبے وقت تک اسی حالت میں رہنے کے بعد نبی کے شریر میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ یہ کیڑے نبی کے شریر کا مانس اور خون کھانے لگے۔ کچھ دنوں تک نبی اور ان کی بیوی نے صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ بیوی رحمت نبی کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روزی کمانے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حلال روزی کما سکتی ہوں اور اس سے ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی رحمت کی بات سن کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، رحمت، میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، لیکن میں بہت بیمار ہوں اور مجبوری میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ تم جاؤ اور لوگوں کے گھروں میں کام کرو تاکہ کچھ حلال روزی کما سکو۔ نبی کی اجازت کے بعد بیوی رحمت نے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بیوی رحمت ہمیشہ نبی کی سیوا میں لگی رہتی۔ دن کے کچھ حصوں میں وہ لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرتی اور جو تھوڑا بہت کما پاتی اس سے اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کرتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کبھی کچھ کیڑے گرتے تو کبھی نئے کیڑے پیدا ہوتے۔ اب ان کے جسم پر صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت باقی رہ گیا تھا۔ ایک دن جب ان کے جسم سے کچھ کیڑے گر کر زمین پر آ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت کو بلایا اور کہا، رحمت، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور مرنے کے بعد اس کا جسم دوبارہ مٹی میں بدل جاتا ہے۔ اگر میرے جسم کا گوشت اور خون اللہ کے ان کیڑوں کی بھوک مٹانے میں کام آ رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم ان کیڑوں کو کھانا مل رہا ہے۔ جو کیڑے میرے جسم سے گرے ہیں انہیں دوبارہ اٹھا کر میرے جسم پر رکھ دو تاکہ وہ اپنا کھانا پورا کر سکیں۔ بیوی رحمت نے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کیا اور گرے ہوئے کیڑوں کو اٹھا کر دوبارہ ان کے جسم پر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح 18 سال تک شدید بیماری، غم اور دکھوں کا سامنا کرتے رہے۔ ایک دن بیوی رحمت بازار میں گئی۔ شیطان حکیم بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا۔ وہ زور زور سے آواز لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ بیوی رحمت دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور پوچھا، میرے شوہر کو 18 سال سے ایک بیماری ہے اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا ہے، صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں۔ شیطان نے کہا، تیرے شوہر کا علاج میرے پاس ہے، یہ بہت آسان ہے، میں چٹکیوں میں انہیں صحیح کر دوں گا۔ بیوی رحمت خوش ہو گئی کہ اتنے سالوں بعد کوئی حکیم ملا ہے جو ان کے شوہر کا علاج کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی اجرت کیا ہوگی؟ شیطان نے کہا، میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں لوں گا، بس اپنے شوہر سے کہنا کہ صحیح ہونے پر میرے نام پر ایک بکری ذبح کریں اور ایک سجدہ کریں۔ وہ خوش ہو کر دوڑتی ہوئی واپس آئیں اور کہا، آپ کا علاج ہو گیا، اب آپ خوش ہو جائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے؟ بیوی رحمت نے کہا، بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کہاں؟ ہمارے پاس پیسے ہیں جو اس کی اجرت کو ادا کریں گے۔ بیوی رحمت نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں انتظام کر رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا انتظام کرو گی اور کیسے کرو گی جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے دینے کے لیے؟ بیوی رحمت نے کہا، اس کے نام پر ایک بکری ذبح کرنی ہے اور ایک سجدہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا، تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی۔ تبھی کچھ دشمن آ گئے اور کہنے لگے، ایوب کا خدا کیسا ہے جو اسے شفا بھی نہیں دے پا رہا ہے، دوسروں کو کیسے دے گا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو کر رونے لگے اور اللہ سے دعا کی، مولا، یہ لوگ جو جملے تیری شان میں کہہ رہے ہیں اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے فرمایا، میں جلد ہی تمہیں اس بیماری سے نجات بخشوں گا، تمہارے صبر کو انعام میں تبدیل کر
कर दूंगा और तुम्हारी बीवी को अपनी नेमतों से सरफराज करूंगा। इसके बाद बीवी रहमत काम पर चली गई। उनके जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर मारें। आपके पैरों की मार से एक पानी का चश्मा निकल आएगा, आप उसमें नहा लीजिए। थोड़ी देर में आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक पैरों से जमीन पर मारा। फिर वहां से एक पानी का चश्मा निकल आया और वो पानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर गिरने लगा। जैसे ही वो पानी उनके जिस्म पर पड़ा, वो बहुत ही खूबसूरत और जवान हो गए। उनके जख्म इस तरह मिट गए जैसे उनके जिस्म पर कभी कोई जख्म या बीमारी थी ही नहीं। नहाने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और खूबसूरत हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा और वो बेहतरीन खूबसूरती के मालिक हो गए। वो अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दूर जाकर जंगल के किनारे बैठ गए। इस दौरान बीवी रहमत कुछ पैसे जमा करके अपने शौहर के लिए खाना खरीद कर वापस आई। जब वो अपने शौहर के पास पहुंची तो देखा कि वो वहां पर नहीं थे। बीवी रहमत देखकर हैरान हो गई। फिर वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानती कि मेरे शौहर कहाँ हैं। क्या इन्हें किसी जानवर ने गायब कर लिया है? मैं कुछ नहीं जानती। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू मेरे शौहर को वापस लौटा दे। ऐ अल्लाह, तू रहमत का समुंदर है, तू जो चाहे कर सकता है। बीवी रहमत इस तरह कई घंटों तक अल्लाह के दरबार में दुआ करती रही। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पता करने लगी। वो देख रही थी कि कहीं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान मिल सके, लेकिन काफी देर तक दौड़ने के बाद भी इन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने देखा कि एक शख्स खूबसूरत कपड़े पहने हुए बैठा है। मैं उस शख्स के पास गई और पूछा, जनाब, यहाँ पेड़ के नीचे एक मरीज था, कि आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने समय तक दूर बैठकर हजरत रहमत की हालत का मुआयना कर रहे थे। फौरन ही उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई और उनसे पूछा, मरीज तुम्हारा क्या लगता है? बीवी रहमत ने जवाब दिया, वो मेरे शौहर और अल्लाह के नबी थे। उनका नाम हजरत अय्यूब था। वो 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी देखभाल करती थी। लेकिन आज काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें नहीं पाया। अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो मेहरबानी करके मुझे बताएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर बीवी रहमत से पूछा, अगर तुम अपने शौहर का चेहरा देख लो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी? बीवी रहमत ने जवाब दिया, क्या कहते हैं जनाब, वो शौहर जिनकी मैंने 18 साल खिदमत की, उनका चेहरा देखकर क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा, देखो, क्या तुम इस शख्स को पहचान सकती हो? जब बीबी रहमत ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और इन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको सेहतमंद कर दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस तरह से बीबी रहमत बहुत देर तक रोती रही। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी रहमत से कहा कि वो इस पानी में नहाए। शौहर के कहने पर बीबी रहमत ने इस पानी में नहाया। जैसे ही बीबी रहमत ने इस नहर में नहाया, उसका चेहरा भी चांद की तरह चमकने लगा। वो पहले से भी खूबसूरत और जवान हो गई। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर घर वापस जाने के लिए रास्ता तय करने लगे। जब वो अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका घर पहले की तरह महफूज है। फिर वो अंदर गए और देखा कि उनके बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने इन्हें देखा और दौड़ते हुए इन्हें गले लगा लिया। बच्चों ने पूछा, आप लोग कुछ दिनों से कहाँ थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह की दावत पर गए थे। इसी दौरान खेत से कुछ खादम आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपके जानवर और बगीचे जो तबाह हो गए थे आज फिर से पहले जैसे हो गए हैं। हमें नहीं पता कि ये सब पहले जैसी हालत में कैसे वापस आ गए। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर से अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने कसम खाई थी कि ठीक होने पर सबसे पहले अपनी बीवी रहमत को 100 कोड़े मारेंगे, इसलिए आप 100 गेहूं के बाल इकट्ठा करें और अपनी बीवी के शरीर पर हल्का सा छुएं। इससे आपकी कसम पूरी हो जाएगी और बीवी रहमत को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सूखे गेहूं के बाल इकट्ठा किए और अपनी बीवी के शरीर पर हल्का सा एक बार मारा। उससे नबी की कसम पूरी हो गई और बीवी रहमत को कोई तकलीफ भी नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानुल्लाह।